नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेंड एनालिसिस के बारे में और आज है पार्ट 8। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उनको भी जाके देख सकते हैं क्योंकि हम बिगिनर्स के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिससे बिगिनर्स को भी काफी बेनिफिट हो पाए। यानी कि अगर आप देखेंगे मैं हमारे पार्ट जो 7 है उसका हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि हम हर वीकेंड आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो है ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर पार्ट 8 और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेंड एनालिसिस के बारे में और आज क्या क्या चीजें कवर करेंगे। हम बताएंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है, साथ साथ बताएंगे कितने तरीके के मार्केट में ट्रेंड होते हैं, उन ट्रेंड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब यहां पे बेसिकली बताना चाहेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। वैसे बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट में आप काम करते हैं तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे तो मार्केट में आप हमेशा पैसा कमाएंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए, ट्रेंड के साथ काम करना चाहिए। बट ट्रेंड होता क्या है, किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे ट्रेंड क्या होता है, जैसे स्टॉक है, स्टॉक का जो प्राइस होता है शॉर्ट टर्म में उसमें काफी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है। बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के चार्ट में भी अगर आप देखेंगे कि एक स्टॉक की कीमत 11,000 है, वो 11,000 से 18,000 जा चुका है कुछ 3 से 4 साल में। तो 4 साल में आपको दिख तो रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, बट उस पॉजिटिव ट्रेंड में भी काफी आपको जिगजैग देखने को मिलेंगे। यानी कि उसमें भी काफी आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन देखने को मिलेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था। तो बेसिकली ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहां पे आप देखेंगे तो कि व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड आप देख लीजिए क्या होता है कि ये कौन सा ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो अप ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है कि अप ट्रेंड में यानी कि मार्केट अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे मार्केट में हायर हाई बन रहे हैं, यानी कि जो हाई है वो प्रीवियस हाई से हायर है और यहां पे हायर लो बन रहे हैं, यानी कि ये जो लो है वो प्रीवियस लो से हायर है, फिर जो लो बन रहा है वो भी प्रीवियस लो से हायर है। इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड बनता है। उसके बाद ये जो एरिया है वो क्या होता है, कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेशन के बाद यानी कि जो कि डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आती है और जो करेक्शन आती है वो ऐसी होती है कि जो हायर हाई होते हैं, जो कि वो पहले देखने को मिले थे अप ट्रेंड में, अब वो हायर हाई हायर लो बन जाते हैं। यानी कि जो हाई है वो प्रीवियस हाई से लोअर है, ये जो हाई है वो प्रीवियस हाई से लोअर है। इसी तरीके से यहां पे लोअर लो भी देखने को मिलते हैं। तो मार्केट का जो चढ़ाव आता है यानी कि जो अप ट्रेंड होता है वो हमेशा हायर हाई के साथ होता है और जो डाउन ट्रेंड होता है वो हायर लो के साथ होता है और बीच में होता है साइडवेज ट्रेंड। इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर जाता हूं। तो यहां पे देखेंगे कि 3 तरीके के ट्रेंड है। कौन से? पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड और तीसरा है साइडवेज ट्रेंड, जिसको हम कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन जोन भी बोलते हैं। अब यहां पे इसे समझेंगे कि अप ट्रेंड होता क्या है। तो अप ट्रेंड को समझते हैं। बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ये क्या है, एक प्राइस है। अब ये प्राइस है मान लो 240 रुपए का, 240 से चला गया जी ये 250 रुपए, फिर ये आया 245 रुपए, फिर ये आया 255 रुपए, फिर ये आ गया यहां से 250 रुपए, हाई बनाया 260 रुपए का, यहां से 255 रुपए और ये चला गया जी 265 रुपए तक। तो अगर आप देखेंगे तो 255, 250, 260, 265 यानी कि जो हायर हाई बन रहे हैं वो प्रीवियस हाई से हायर है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे कि ये लो बना 250 का, 255 का या 245 का जो लो बनाया है, ये 240 का लो बनाया है, ये जितने भी लो बने हैं वो प्रीवियस लो से क्या है, हायर है, जो कि
यहां पे अप ट्रेंड का एक इशारा देता है, यानी कि कंफर्मेशन देता है। दूसरा आप अप ट्रेंड को इस तरीके से भी ले सकते हैं। बेसिकली हमने यहां पे क्या एक बार चार्ट लगा लिया है। अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो वैसे पॉजिटिव है, बट अगर एक चीज आपको बताना चाहूं तो वो ये है कि इस अप ट्रेंड में भी काफी ज्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि अप ट्रेंड भी होते हैं, उसके भी कुछ फेजेस होते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहां पे देखते हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो सेम डाउन ट्रेंड भी इसी तरीके से होता है कि मार्केट का एक ट्रेंड है जो कि डाउन में चल रहा है, और यहां पे क्या है, यहां पे हायर लो है जो कि हमने इससे पहले भी बताया था। और यहां पे भी आप प्राइस को देख सकते हैं कि प्राइस में लगातार निरंतर बिकवाली देखने को मिल रही है, और जो मार्केट में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्लुमेशन या फिर एक करेक्शन रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, तो यहां पे जो मार्केट में तेजी आ रही है वो प्रीवियस तेजी से लोअर है। तो ये एक डाउन ट्रेंड को इशारा देता है या फिर कंफर्मेशन देता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को, और मार्केट में अगर अप ट्रेंड आपको देखने को मिलता है तो आप लगातार अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। अब साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, या कंसोलिडेशन जो बोलते हैं, आपने कंसोलिडेशन फेज तो सुना होगा ना मार्केट में। तो कंसोलिडेशन ये होता है कि मार्केट जब एक रेंज में रहता है, या मार्केट क्या है, एक रेंज में ही काम करा रहा है, ना ही इसमें कोई ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है या फिर इसमें यहां पे जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिल रहा है। तो बाजार क्या है, बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, यानी कि बाजार एक रेंज में है, एक रजिस्टेंस और एक सपोर्ट जोन के बीच में ही काम करा रहा है। अब इसको अगर आगे देखते हैं तो ये क्या है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और ये क्या हो गया, साइडवेज ट्रेंड। तो मार्केट हमेशा तीन ही ट्रेंड में होता है, या अप ट्रेंड, या डाउन ट्रेंड, या फिर साइडवेज ट्रेंड। इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, यानी कि इसके एडवांस पार्ट को समझते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि ये तीन तरीके के ट्रेंड तो होते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड है। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो तीन तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम है, जैसे प्राइमरी ट्रेंड, इसके साथ साथ सेकेंडरी ट्रेंड, और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं आपको लेके जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये बाजार है। अब डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, बाजार इस तरीके से चल रहा है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक हायर सपोर्ट एरिया है, ये बाजार इस तरीके से चल रहा है, राइट। अब बाजार क्या है, इसमें अप ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया। अगर आप इंटरडे के ट्रेडर है तो उसमें आपको डेली कुछ ना कुछ तेजी या फिर बिकवाली देखने को मिलेगी, बट अगर मैं ओवरऑल मार्केट देखूंगा तो ओवरऑल मार्केट क्या है, यहां पे बुलिश है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, यानी कि जो एक एरिया, अगर मैं बोला जाए तो जो एक फेज होता है जो कि 1 साल से 3 साल के लिए रहता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। इसके बाद का जो ट्रेंड है उसको बोलेंगे यहां पे ये बेसिकली प्राइमरी। यहां पे मैं आपको डाउन ट्रेंड दिखाना चाहूंगा, वो भी कुछ इस तरीके का ही होता है। तो ये इसका जो टाइम लिमिट होता है वो 1 से 3 साल के लिए रहता है। अगर मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाऊं तो यहां पे आप देखेंगे कि ये ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट अपने नए नए हाई तो ब्रेक कर रहा होगा, यानी कि अगर देखा है तो ये एक हाई बना 260 रुपए का और मार्केट ने नया हाई बनाया 265 का, यानी कि बाजार लगातार अपने हाई ब्रेक कर रहा है, तो आप हमेशा अपनी बाय पोजीशन यहां से लेके चल सकते हैं। सेम अगर बाजार लगातार अपना सपोर्ट निरंतर ब्रेक कर रहा है तो वहां से आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में मेरे हिसाब से आप सेल करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बेसिकली बोनस टिप क्या है वो मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये है कि आपको एक ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है जो कि अप ट्रेंड में, यानी कि आपको 3 से 4 साल में उसमें एक तेजी दिख रही है। एग्जांपल के तौर पे आपने देखा कि एक स्टॉक है, एबीसी स्टॉक है, उसकी कीमत 60 रुपए चल रही है, और आपको पता है कि ये जो स्टॉक है इसके फंडामेंटल इतने मजबूत हो सकते हैं कि ये 60 रुपए का स्टॉक भी 600 रुपए तक जा सकता है। चलो मैं 600 रुपए की बात नहीं कर रहा, कि ये 60 रुपए का स्टॉक भी 250 रुपए तक जा सकता है, बट इसको जाने के लिए 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, स्टॉक में खरीदारी करनी है, उसको लेके रखना है, क्योंकि वो देखो स्टॉक जो है 60 रुपए का 100 रुपए भी जाएगा, बट 100 रुपए से भी 80 रुपए जा सकता है, हो सकता है 70 रुपए भी वापिस आ जाए, बट वहां पे आपको अपने स्टॉक से एग्जिट नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसमें खरीदारी करनी है और आंख बंद करके बैठ जाना है, आपको स्टॉक को भूल जाना है और 3 साल 4
4 साल 5 साल बाद देखना है कि उसमें आपको एक बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो प्राइमरी ट्रेंड में काम करते हैं जो बेसिकली 1 से 3 साल या 4 साल के लिए रहता है और उसके बीच के जो उतार चढ़ाव होते हैं वहां से एग्जिट नहीं होते। तो बाजार में बड़ा पैसा बनाना है तो दोस्तों प्राइमरी ट्रेंड पे काम करें जो कि 1 साल से 3 साल के लिए रहता है, जो कि इन्वेस्टर के लिए रहता है। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बताया, आशा करूंगा ट्रेंड एनालिसिस के बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। और भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।